औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, द मोस्ट वेटेड वीडियो जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है, और इस वीडियो पे बिलखुसूस एक नासबी मौलवी को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। जी, मौलवी साहब कमाल कर दिया, ये है वो है, राफिदियों के मुंह बंद करवा दिए, एंड मैनी मोर थिंग्स लाइक दैट। बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है मौलवी साहब को, और कुछ चिकनी चढ़ी बातें इधर उधर की मार के मौलवी साहब बहुत चैंपियन बने फिर रहे हैं। इनकी सारी बातों का रद्द इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज आपके सामने होगा दलाइल के साथ। और बिरादरान अहले सुन्नत से खास तौर पर मेरी एक गुजारिश है कि जो किताबें मैं आज की वीडियो में रिकमेंड करने वाला हूँ, शिया सुन्नी दोनों कुतुब, काइंडली उन्हें खरीदें और उन्हें पढ़ें, ताकि एटलीस्ट आपको ये तो पता चले कि असलन शिया सुन्नी लिटरेचर क्या है और मौलवियों ने किस तरह बिगाड़ के इसे आपके सामने पेश किया। विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल पार्ट ऑफ टाइम चलते हैं मौलवी साहब की फालतू वीडियो की तरफ, ताकि जल्द से जल्द उनकी सारी बातों का जवाब आपके सामने रखा जाए। हजरत अली की बीवियां कितनी भाई? 9। कितनी भाई? बाख्तलाफ रिवायत बेटे 17, बेटियां 18, दामाद कितने? 27 हैं। और ये बड़ी खुली सी मैं दावत दे रहा हूं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। अगर मेरे भाई आइंदा को मजलिस होना और हमारा पड़ोस वाला तबका वहां पे अपने किसी भी मेहमान को बुलाए तो उससे कहना हुजूर मसाइब ना पढ़िए, इस दफा इतना बता दीजिए हजरत अली की बीवियां कितनी हैं, बीवियों के नाम क्या हैं, बेटों के नाम क्या हैं, बेटियों के नाम क्या हैं, दामादों के नाम, वो बता दे तो जिंदाबाद है, अगर ना बताए तो परेशान नहीं होना। जैज टू जैज एक फरी कॉल मुझे कर लेना। इमाम बाड़ा भी तेरा, साउंड भी तेरा, मजमा भी तेरा, मलंग भी तेरे, कातिब भी तेरे, किताब भी तेरी, तारीख भी तेरी, मोरख तेरा, तालीब भी तेरी, मौलफ तेरा, अकीदा तेरा, नजरिया तेरा, सवाल तेरा, जवाब मेरा। बुलाएगा तू, आऊंगा मैं, पूछेगा तू तो फरी बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। जी अजीजान, आपने मौलवी साहब की बात सुनी। जी, कोई भी हमारे अगर शिया तबके के यहाँ मजालिस हो तो उनसे गुजारिश कीजिएगा कि मसाइब ना पढ़ें और सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि मौला अली के फर्जंदान कितने, मौला अली की दुख्तरान कितनी, और जहालत मुतलकन जहालत। बेटियां हजरत 18 गिनवा रहे हैं और दामाद 27। माशाल्लाह, ये 9 का इजाफा कहां से हो गया? इतनी अजीब बात है, खुदा की कसम। और बेटे मौला अली के 19 हैं, बाइख्तिलाफ रिवायत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो मुस्तनद रिवायात है उनमें 19 फर्जंदान अमीरुल मोमिनीन ही का जिक्र है। कुछ रिवायात में तो 21 भी हैं, लेकिन जो कसरत से रिवायत है वो 19 की है। उन सबके नाम इंशाअल्लाह तबारक व तआला, उनकी उम्महात के अस्मा, मौला अली की दुख्तरान, उनके दामादों, सबके नाम आपके सामने रखे जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी वीडियो में। सबसे पहले तो मैं कुछ किताबें रिकमेंड करना चाह रहा हूँ बिरादरान अहले सुन्नत को, बिलखुसूस शिया हजरात तो सुन ही रहे हैं दोनों मसालिक को, ताकि वो इन किताबों को देखें, पढ़ें, ताकि एटलीस्ट उन्हें पता तो चले कि मौलवी साहब कौन सा चूरन बेच रहे हैं। एक बहुत हामिल अहमियत बात के बिलखुसूस दुख्तरान अमीरुल मोमिनीन के लिहाज से जो माज़अल्लाह तारीख में बनी उमैया की ये साजिशें हैं कि उनके मन घड़त निकाह बनाए गए हैं। आने वाली वीडियोस में मजीद इस बात की भी वजाहत होगी। माज़अल्लाह इमाम हुसैन की 4 साल की दुख्तर तक को अस्तगफिरुल्लाह शादीशुदा करार दिया जाता है, जो बाद अज़ करबला शाम में शहीद हुई थी। खैर, ये बनी उमैया का एक प्रोपेगेंडा है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन्हीं के घर से हम इस सारे मामले को क्लियर आउट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बिलखुसूस हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम बिन्ते अली सलावतुल्लाह अलैहा, उनके लिहाज से भी ये कहा जाता है कि जी हजरत उमर से निकाह हो गया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सैकड़ों मरतबा जवाब दे चुके हैं। अब तो उलमा अहले सुन्नत ने इसके रद्द पे किताबें लिखना शुरू कर दी हैं। खैर, उनके निकाह पर भी ये बात की जाती है, माज़अल्लाह 4-5 उनके निकाह हुए थे औन इब्न जाफर तैयार के बाद भी, माज़अल्लाह। तो ये बिल्कुल झूठ है। अल्लामा हकीम सैयद अली अजहर, उनकी ये सन 1905 ये कबलस पाकिस्तान छपी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, कंज़े मक्तूम फी हल अक़द उम्मे कुलसूम। इसमें उन्होंने 2 टोक उस इबारत का रद्द किया हुआ है। तो गोया ये 18 बेटियां और 27 दामाद किसी तौर पर साबित नहीं हो रहे मौलवी साहब, झूठ है। बिरादरान अहले सुन्नत के सामने मैं जो अर्ज करना चाह रहा था वो ये कि आप बजाते खुद तहकीक करें। उन सब किताबों के नाम मैं आपके सामने लेता हूं। सबसे पहली किताब शेख मुफीद रहमहुल्लाह ताला, उनकी किताब अल इरशाद, ये मेरे हाथ में मौजूद है। इसमें तमाम इमाम के फर्जंदान व दुख्तरान के मुख्तसरन नाम यहाँ पर उन्होंने शेख मुफीद रहमहुल्लाह ने जिक्र किया। मैं मौलवी साहब से पूछने की जरूरत नहीं है।
और जो उर्दू दां हजरात हैं अहले सुन्नत में, जो अरबी मुतवज्जे नहीं होते, जो अरबी ग्रामर से लावालिद हैं, अल इरशाद का मिसबाहुल कुरान ट्रस्ट लाहौर से तर्जुमा भी छप चुका है तज़किरतुल अतहार के नाम से, वो इसकी तरफ रुजू करें। इसी तरह फारसी जुबान में ये मुंतकिल अमाल शेख अब्बास कुम्मी रहमहुल्लाह ताला, इन्होंने भी औलाद का कुछ हद तक जिक्र किया है, बल्कि मौला अली के अलावा मौला के गैर इमाम फर्जंदान जैसे कि हजरत मोहम्मद हनफिया इब्न अली, उनका भी तफसीलन यहाँ जिक्र किया। और इसके लिहाज से भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इसका तर्जुमा भी छप चुका है इमाम पब्लिकेशंस पाकिस्तान से, सीरत मासूमीन अहसनुल मकाल। जो बिरादरान अहले सुन्नत में फारसी अदब नहीं जानते वो अहसनुल मकाल की तरफ रुजू करें, इंशाल्लाह सारे अस्मा मिल जाएंगे। और नस्ब के लिहाज से भी बेहद किताबें मौजूद है मज़हब शिया के बाद, जहां नस्ब निगारी पर बात की गई है मौला की सारी आल के ऊपर। हमदानी सादात हो गए, नकवी सादात हो गए, गिलानी सादात हैं, तबा तबाई सादात हैं, इसी तरह तिरमजी सादात, भले बहुत एक लंबा चौड़ा यहां मामला है। और फिर मौला अब्बास की औलाद अलवी सादात, ये भी एक बहुत तफसीली बात है। इस लिहाज से फिलहाल एक तमहीदन सिर्फ एक नज़्म निगार के लिहाज से किताब मैं आपके सामने मुख्तसरन रख रहा हूं ताकि इस बात पे आइडिया हो जाए। ये मदरिकुत तालिब, ये वैसे अर्रौज़तुत तालिब का इस्तिस्ना है। मारिफ अल अंसाब, ये अल्लामा सैयद शरीफ कमर अब्बास हुसैनी अहमदानी उनकी किताब है, इसकी तरफ आप रुजू करें, इंशाल्लाह तफसीलन मामलात फिट इन होंगे। अब रह गई ये बात कि मौलवी साहब ये जो पूछ रहे थे कि उनके फर्जंदान के नाम क्या हैं, तो इसके पीछे जो साजिश है वो ये है कि जी आज आके फिर इन्हीं शिया किताबों से निकाल देंगे, ये देखे मौला अली के बेटे का नाम उमर, ये देखे मौला अली के बेटे का नाम उस्मान, ये देखे मौला अली के बेटे का नाम अबू बकर है। उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह मिर्जा अली इंजीनियर साहब को पहले ही जवाब दे चुके हैं, सिंपल। और इसके रद्द पे शेख निजा अत्ताई हाफिज़हुल्लाह ताला, आलिम रब्बानी शेख निजा अत्ताई ने पूरी किताब लिखी है तहरीफ अस्माए औलाद मासूमीन, तहरीफ अस्माए औलाद मासूमीन, पूरी किताब इसके रद्द पर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, इस वक्त किताब आपके सामने मौजूद है। उन्होंने पूरी किताब लिखी कि ये बकवास है, ये आले मोहम्मद के नाम नहीं है, पूरी किताब इस बकवास के रद्द पे मौजूद है। तो मौलवी साहब का बार बार ये इसरार कर रहा है कि जी नाम बताएं, नाम बताएं। अल्लाह जाने नाम सुन के मौलवी साहब ने करना क्या है। तो मौलवी साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल आप समझे कि मैंने मजाक ही किया अभी आपके साथ, अभी तो बेबहा दलाइल पड़े हैं आपकी बातों के जवाब में। ये शिया किताबें मैंने इसलिए दिखाई ताकि आपको ये पता चले कि हमारे यहाँ तारीख के लिहाज से, हदीस के लिहाज से, नस्ब निगारी के लिहाज से और बाकायदा अस्मा पर मुनाजरे के लिहाज से हमारे उलमा बहुत पहले काम कर चुके हैं। हमें आप जैसे जाहिलों से पूछने की जरूरत ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अजीजान, अब हम आपके सामने पेश कर रहे हैं दुख्तरान व फर्जंदान अमीरुल मोमिनीन के नाम, मौला अली के बेटों और बेटियों के नाम, इसके साथ अजवाज के और दामादों के भी, ताकि मौलवी साहब को कोई शुबा ही न रहे पीछे। क्योंकि हमने अजीजान आपके सामने पहले ही शेख निजात ताई की किताब तहरीफ अस्माए औलाद मासूमीन रख दी थी, जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया था कि खुलफा सलासा के नाम पे किसी इमाम के किसी बेटे का कोई नाम नहीं है। तो फिर ये जिद करेंगे कि जी आप ये बताएं फिर आपकी किताबों में शिया मसादिर में फर्जंदाने हैदर कर्रार, दुख्तरान हैदर कर्रार, अजवाज हैदर कर्रार के नाम क्या हैं, वो भी क्लियर कर देते हैं। मरहूम सैयद ज़मीन अख्तर नकवी रहमहुल्लाह, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है सीरत उम्मुल बनीन सलवातुल्लाह अलैहा। आए आज असली नाम औलाद अली के आपके सामने रख रहे हैं। पेज नंबर 54 पे चलते हैं, मौला अली के साथजादों के नाम, और ये सारे अस्मा आपके सामने आप देख सकते हैं। हजरत हसन मुश्तबा, सुल्तान करबला, इमाम हुसैन सैयद शुहदा, जनाब मोहसिन, ये तीनों जनाब सैयदा से हैं। सरकार मोहम्मद हनफिया, जनाब याहिया औन, ये जनाब खौला बिनते जाफर बिन कैस, सॉरी सरकार मोहम्मद हनफिया बीबी खौला बिनते जाफर बिन कैस से हैं। जनाब याहिया और औन अस्मा बिनते उमैस से हैं। इसके बाद नीचे सैयदा उम्मुल बनीन सलवातुल्लाह अलैहा से सरकार मौला अब्बास, जनाब अब्दुल्ला, हजरत इमरान, जनाब जाफर, ये वही इमरान है जिन्हें उस्मान बना के पेश किया जाता है माशाल्लाह। खैर अजीजान,
सफ़ा नंबर 55 ये 10 नाम, आगे मजीद नाम आपके सामने हैं। मोहम्मद असगर, अब्दुल्ला, उमैर अतरफ, ये उमैर अतरफ जिन्हें उमर बना के पेश किया जाता है, अस्तगफिरुल्लाह, उमैर अतरफ। अज जनाब लैला बिनते मसऊद दारमिया, ठीक है जी। फिर नीचे आ जाएं, जनाब सोहबा तगलबिया उम्मे हबीब सलामुल्लाह अलैहा, उनसे कौन कौन है? अब्बास असगर, मोहम्मद असगर, इब्राहिम। और नीचे मजीद आप देख रहे हैं जनाब अब्दुल्ला औसत, ये हजरत सैयदा उम्मे शुएब से हैं। फिर जनाब मोहम्मद औसत, ये बीबी उमामा बिनते अबिल आस से हैं। सरकार अहमद, ये बीबी मुशाद बिनते अमरुल कैस। ये सारे नाम अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने, इनकी मौला अली की अजवाज और फर्जंदान अमीरुल मोमिनीन जो कि मैंने 19 कहे थे आपके सामने मौजूद है। ठीक हो गया। और मौला अली की टोटल 9 अजवाज का जिक्र भी आपके सामने है। अजीजान, इसी किताब के सफर नंबर 56 पर जब हम चलते हैं, यहां आगे मौला अली की बेटियों के नाम और उनके दामादों के भी। सबसे पहले तो फातिह शाम बीबी ज़ैनब कुबरा सलावतुल्लाह अलैहा, उनके शौहर का नाम अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, औलाद ओनो मोहम्मद, जनाब अब्दुल्ला अब्बास, 4 फर्जंदान। हजरत उम्मे कुलसूम सलावतुल्लाह अलैहा, हजरत औन बिन जाफर तैयार शहीद करबला, उनके शौहर, और जनाब कासिम बिन औन, उनके फर्जंद। एक और भी जवाब यहां मिलेगा कि उम्मे कुलसूम बीबी को कुछ जाहिल शिया बे औलाद कहते हैं, बीबी का बेटा कासिम बिन औन था। नीचे हजरत फातिमा बिनते अली, उनके शौहर हजरत मोहम्मद बिन अबू सईद बिन अकील और औलाद उनका बेटा सईद। जनाब ज़ैनब सुगरा मोहम्मद बिन अकील, उनके शौहर अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला उनके बेटे। हजरत रुकैया सलावतुल्लाह अलैहा, उनके शौहर हजरत मुस्लिम इब्न अकील और उनके फर्जंदान अब्दुल्ला, मोहम्मद असगर, मोहम्मद अकबर, इब्राहिम। मुखदरा लाहौर सलावतुल्लाह अलैहा। नीचे हजरत उम्मे हानी फकीहा, मौला की जो साहबजादी हैं, उनके शौहर हजरत अब्दुल्ला अकबर बिन अकील। 7वीं हजरत उम्मे सलमा, मौला की अलमारूफ हजरत अमीना। हजरत सलद बिन अब्दुल्ला बिन नौफल बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, उनके शौहर नामदार। हजरत उम्मे कराम रहमाया, उनका बचपन में इंतकाल हो गया था। बीबी जुमाना, बचपन में इंतकाल हुआ। हजरत मैमूना, उनके शौहर हजरत अब्दुल्ला असगर बिन अकील और अकील बिन अब्दुल्ला बिन अकील, ये उनके आगे औलाद। हजरत खदीजा बिनते अमीरुल मोमिनीन, जिनका हरम कूफा में है, उनके शौहर अब्दुर्रहमान इब्न अकील, ये भी करबला के शहीद हैं, और बेटा कासिम बिन अब्दुर्रहमान। अजीजान, नेक्स्ट पेज नंबर 57, यहां पर मौला अली की बाकी दुख्तरान और उनके शौहरान नामदार का जिक्र मौजूद है। हजरत नफीसा उम्मे कुलसूम औसत, उनके शौहर हजरत कसीर बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। हजरत उम्मुल हसन, उनके हजरत जादा बिन हुबैर और अली बिन जाद, उनके बेटे, गवर्नर खुरासान। बीबी रमला कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, हजरत अबुल हयाज बिन अब्दुल्ला बिन अबी सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, उनके शौहर। बीबी सकीना, मौला अली की दुख्तर, बचपन में इंतकाल हो गया। रुकैया सुगरा का भी, हजरत तक़िया का भी, और बीबी रमला सुगरा जो रमला कुबरा के बाद में हजरत जाफर बिन अकील। ये मौला अली की सारी दुख्तरान और उनके तमाम शौहरान नामदार और उनके बच्चों के नाम है। अजीजान, कहां हैं जी वो 27 दामाद जो हजरत फरमा रहे थे? कहां है? ड्रामेबाजी किस बात की लगाई हुई है? खुदा की कसम, मैं तो हैरान हूं इस जहालत पे। ये आपके सामने सब कुछ वाज़ेह है। दूसरी बकवास नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इमाम जाफर सादिक पे जो उन्होंने करने की कोशिश की है, वो देखें, फिर उसका हम आपको जवाब देते हैं। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे मामला तो हो ही गए हैं, बिलखुसूस कितना इख्तिलाफ है तारीख में अस्मा के लिहाज से सारे मामलात पे। बिरादरान अहले सुन्नत को अब मैं उनके घर की किताब पेश करना चाह रहा हूं। सारे जो मुनसिफ मिजाज अहले सुन्नत भाई हैं, वो तो खैर हमारे भाई हैं, मेरा तो वीडियोस में नारे ही होते हैं, शिया सुन्नी भाई भाई, नासबी आगे डैश। खैर, उनके लिए मैं ये किताब मेरे हाथ में मौजूद है, अल्लामा मोहम्मद माह आलम साहब किबला मुस्तफवी चिश्ती रजी अल्लाह ताला अन्हु, माशाल्लाह। ये तंजीउल इंसाफ,
उन सारे बिरादरान अहले सुन्नत के लिए मैं ये किताब रिकमेंड कर रहा हूं। अगर तो उनकी दस्तरस में हो, मस्ट रीड दिस बुक। इसमें आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला सारे जवाबात मिल जाएंगे कि किस तरह बनी उमैया ने नस्ब बिगाड़ के इन नामों को चेंज किया। और ये बनी उमैया की ये हदीसों की फैक्ट्री जो उन्होंने लगाई थी जाली, उस पर तो मुहद्दिसीन के दलाइल मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिलहाल नस्ब निगारी के लिहाज से मैं ये किताब अहले सुन्नत को रिकमेंड कर रहा हूं, ताकि ये एतराज ना रहे इस वीडियो पर कि सिर्फ शिया किताबें दिखाई हैं, हमें हमारे घर की किताब नहीं दिखाई गई। इसलिए तंज़ीहुल अंसाब की तरफ आप रुजू करें। Let's move towards the next part of our video. अबू बकर सिद्दीक के बेटे तीन, पहला बेटा अब्दुर्रहमान, दूसरा बेटा अब्दुल्ला, तीसरा बेटा मोहम्मद। अब्दुल्ला हो गए फौत, बाकी बेटे बचे दो, बड़ा अब्दुर्रहमान, छोटा मोहम्मद। दोनों की हुई शादी, अल्लाह ने दी औलाद। अब्दुर्रहमान को बेटी, मोहम्मद को दिया बेटा। बेटे का नाम है कासिम, बेटी का नाम है अस्मा। अस्मा पोती अबू बकर की, कासिम पोता अबू बकर का। अबू बकर सिद्दीक की पोती पोते दोनों का आपस में हुआ निकाह, तो अल्लाह ने इनको दी बेटी, नाम रखा उम्मे फरवा। ये उम्मे फरवा कौन है? जो अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती है। और अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती का निकाह जनाब अली के पड़पोते मौला हुसैन के पोते ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हजरत इमाम मोहम्मद बाकर के साथ हुआ। तो अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती के बदन से जनाब अली के पड़पोते को जो बेटा अता किया, उसका नाम है इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर को दिया बेटा तो नाम रखा मूसा कासिम। मूसा कासिम को दिया बेटा तो नाम रखा अली रजा। अली रजा को दिया बेटा तो नाम रखा इमाम तकी। इमाम तकी को दिया बेटा तो नाम रखा इमाम नकी। इमाम नकी को दिया बेटा तो नाम रखा इमाम हसन अस्करी। हसन अस्करी को दिया बेटा तो बकौल हमारे पड़ोसी के पैदा हुआ 12वां इमाम। पूछो 12वां इमाम कौन है? कहता नाम मोहम्मद है, लक़ब इसका महदी है। पूछो कुनियत क्या है? कि तेरी अपनी किताब अन-नज्मुस साकिब में अल्लामा नूरी तबरसी ने लिखा कि 12वां इमाम जब आएगा नाम उसका मोहम्मद होगा, लक़ब उसका महदी होगा और कुनियत उसकी अबू बकर होगी। अजीजान, एक नया ड्रामा, इमाम जाफर सादिक माज़अल्लाह ननिहाल वाली साइड से, नानकों की तरफ से माज़अल्लाह हजरत अबू बकर की औलाद थे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। बिल्कुल झूठ, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, बिल्कुल झूठ, बकवास। इस बकवास का रद्द हम आपके सामने देते हैं, और जो हजरत बकियतुल्लाह के लिहाज से बात की उसका भी जवाब दे के जाएंगे। पहली बात तो ये कि शिया मसादिर में जो आपने ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की है, ये कहीं भी साबित नहीं है, ये फकत एक मुगालता है। कैसे? मैं आपको एक क्लियर किए देता हूं। जनाब मोहम्मद नबी बकर बिल्कुल मौला ने अपना बेटा कहा था, फिर ये भी तो माने कि उनका ये इकदाम बिल्कुल ठीक था कि वो जंग जमल में हजरत आयशा के खिलाफ आए थे। अगर इमाम सादिक की ये निस्बत जो गलत तौर पे है उन्हें गलत साबित करेंगे, आपने माननी है, और इससे मोहम्मद बिन नबी बकर को सराहना है आपने, तो उसके इस अमल को भी तो सराहे ना कि वो जमल में अपनी सकी बहन के खिलाफ आ गए थे। वहां तो कोई मोहम्मद बिन नबी बकर के फज़ाइल नजर नहीं आते। वहां जी खता इज्तिहादी, ये इज्तिहाद अजब है कि कुफर को इज्तिहाद बनाते। खैर, सरकार मोहम्मद बिन नबी बकर सलामुल्लाह अलैहि के लिहाज से हमारा कोई गलत अकीदा नहीं है। हम उनका एहतराम करते हैं, उन्हें मौला अली के जानिसार और शिया मानते हैं, और उनकी जूती हमारे सरों का ताज है बिलाशुबा। जो अली का वफादार, सर आंखों पे वो हमारा सरदार। पर हम मुनाफिक को सहाबी नहीं कहते, ये बात याद रहे। अब हम चलते हैं उस पॉइंट की तरफ। जी, कासिम बिन मोहम्मद बिन नबी बकर के लिहाज से इमाम सादिक का जो ये शजरा चला रहे हैं माज़अल्लाह हजरत वालिदा इमाम जाफर सादिक बीबी फरवा तक, आए उसका जवाब सुने। ये मेरे हाथ में मौजूद है हिस्सा अव्वल अहसनुल जवाबात सैयद जाफर मुर्तजा अमली की किताब। शिया मजहब पे इल्जाम लगाने से पहले शिया मजहब को अच्छी तरह पढ़ लेना था मौलवी साहब। जिल्द नंबर अव्वल में उनकी 3 जिल्दों में किताब है तज़किरा अहले बैत में अहसनुल जवाबात में सफ़ा नंबर 64 पे 64 पर। वो यहाँ पर क्या इस सारे ढोंग और ड्रामेबाजी के बारे में लिख रहे हैं। कहते हैं मौरखीन को ये मुगालता इसलिए हुआ कि जब उन्होंने हजरत इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि के नाना का नाम कासिम बिन मोहम्मद देखा तो उन्होंने बवजह शोहरत उसे कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर लिख दिया। मुगालता, गलती। कासिम बिन मोहम्मद तक तो ठीक है, कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर मौरखीन का मुगालता है, ठीक है जी। ये कोई सही सनद से साबित नहीं है, और दूसरी बात ज़ईफ सनद से भी साबित नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुगालता है ही गलत। जी मौलवी साहब, कहां गई आपकी चीखो पुकार?
हम ये हैं तो हम वो हैं। अल्लाह अकबर। और दूसरी आपने जो बहुत बड़ी एक मैं कहूंगा कच्ची मारी है, बोंगी मारी है सबके सामने, कि हजरत साहिबुज़्ज़मान जब आएंगे, और वो पहली बात तो ये कि जी वो पड़ोसियों के तहत, यानी कि मजहब शिया, मजहब हक्का के तहत साहिबुज़्ज़मान दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं, और ये होगा वो होगा, चले आए, सिर्फ पड़ोसियों की क्या बात करते हैं। यह मकतबा इमाम मोहम्मद कराची से मेरे हाथ में छपी मौजूद है, आपके घर के आलिम, चले हमारी पड़ोस, मुफ्ती निजामुद्दीन शामज़ई शहीद की किताब अकीदा ज़हूर महदी। मौलाना शामज़ई अहले सुन्नत तालीम थे, जिन्हें इस किताब की वजह से गोली मारी गई, शहीद किया गया। वो कायल थे इमाम महदी पैदा हो चुके हैं, दुनिया में आ चुके हैं, साहिबुज़्ज़मान का ज़हूर हो चुका है, इसलिए उन्हें मारा गया। पार्ट 1। दूसरी बात, हजरत साहिबुज़्ज़मान के ज़हूर की, उनकी आमद की दुनिया में रिवायत के सिर्फ शिया या फिर छोटे मोटे अहले सुन्नत उलमा के हाँ ही मौजूद है। आपके मौर्रिख़ आज़म अब्दुर रहमान जामी, ये उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, मतबूआ मकतबा नबविया शवाहिदुन नबुवा, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इस किताब में अजीजान इजीली अवेलेबल है सबको, बिलखुसूस बिरादरान अहले सुन्नत से कहूंगा गौर करें। सफा नंबर 367 पर वो क्या लिखते हैं, कि मैंने उन्हें पकड़कर सीने से लगा कर इन्ना अंज़लना आयतुल कुर्सी पढ़कर आप पर दम किया, आपके शिकम से आवाज आई, यानी जो कुछ मैंने पढ़ा था आपके बच्चे ने भी वही पढ़ा। फिर मैंने देखा तमाम घर नूर अला नूर हो गया, और बीबी नरगिस का बच्चा जमीन पर सजदा रेज है। अल्लाह अकबर। तो हजरत साहिबुज़्ज़मान की आमद का सारा मामला तो अब्दुर रहमान जामी ने भी लिखा है, ठीक है जी। जी मौलवी साहब, आपकी जहालत को मैं सलूट ही कर सकता हूं माशाल्लाह से। कभी अपने घर की किताबें पढ़ के देख लें, आपके उलमा भी कायल है कि साहिबुज़्ज़मान दुनिया में आ चुके हैं। ठीक हो गया। अब सबसे बड़ी तोहमत के जब मौला आएंगे माज़अल्लाह, सरकार की कुनियत अबू बकर होगी। नजमुस साकिब का हवाला दिया था, इम्प्रेस्ड। ये जिल्द नंबर 1 मेरे हाथ में मौजूद है, शेख तबरसी रहमहुल्लाह ताला की नजमुस साकिब, इसी किताब का हवाला दिया था। आए जी सफा नंबर 172। वाह क्या माशाल्लाह तहकीक की है, सुभान अल्लाह। जी बिल्कुल, अबू बकर कुनियत यहां पे मौजूद है सफा 172 पे, लेकिन सरकार तबरसी ने लेके कहां से लिखी है, अबुल फर्ज इस्फहानी फी मकातिलुत तालिबीन। अबुल फर्ज इस्फहानी ने इसे मकातिलुत तालिबीन किताब में नकल किया है, और वहां से नकल किया हाजी तबरसी ने। माशाल्लाह। अजीजान, अब ये अबुल फर्ज इस्फहानी कौन है, क्या हैसियत इसकी, आए उलमा रब्बानी से पूछते हैं। ये आगा सादिक रूहानी की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, अहकाम आशूरा। इस किताब में सफा नंबर 65 पर सादिक रूहानी इस मलून के बारे में क्या लिखते हैं, कहते हैं इस तरह के खबासत आमेज वाकयात सबसे पहले अबुल फर्ज इस्फहानी ने अपनी किताब अल-लगानी में लिखे थे। जो ये शख्स उमवी नस्ल से ताल्लुक रखता था और बदतरीन दुश्मन आले मोहम्मद था। ठीक है जी, खबासत आमेज वाकयात, खबीस जो था ही बनी उमैया का और बदतरीन दुश्मन आले मोहम्मद से तो बकवास करनी थी, सिंपल इज दैट। अजीजान, फिर ये एक नया रोना रोएंगे जी, फसदुल्ला की रावी की रिवायत भी काबिल कबूल होती है, आपके यहाँ उसूल मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, लेकिन बशर्त ये कि वो कज़ाब ना हो, और इस उसूल पे भी इख्तलाफ है। खैर, मौसक की तारीफ में कुछ उलमा के यहाँ इख्तलाफ भी, अभी मैं असमा रुजाल की बहस में जा नहीं रहा। खैर, आगा महदी लखनवी ने, ये उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, सैयदा सकीना सलवातुल्लाह अलैहा पर, हजरत सकीना बिन्त हुसैन। इसमें सफा नंबर 47 पर उन्होंने इसे दुश्मन, बेहिस, खबीस, कोई गाली नहीं दी। क्या लिख रहे हैं, अबुल फर्ज इस्फहानी बहुत ज्यादा दरोगो था, कज़ाब, झूठा। हाँ जी मौलवी साहब, झूठियां दी रिवायत रह गई है, झूठों की रिवायत रह गई है दिखाने के लिए। वेरी इंप्रेसिव।
जहालत वो मारा करें जो पकड़ी ना जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला दोबारा अगर नवासिब ने इस तरह की कोई हरकत करने की दोबारा ऐसी कोई कोशिश की, फिर से तोड़ देंगे। जाने या अली। हमसे है दूर हम है अपना मंशूर, हम कर ज़हरा अल्लाह के है मशहूर। हयात बिन नज़ीला, हयात बिन नज़ीला, हयात बिन नज़ीला, हयात बिन नज़ीला।